अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है अ ट्रांसलेशन टी मैप्स द पॉइंट 6 2 ऑन टू द पॉइंट 2 7। तो एक ट्रांसलेशन है जिसका नाम टी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। हम जनरली ट्रांसलेशन को टी से ही रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो एक ट्रांसलेशन है टी जिसने इस पॉइंट को 6 2 को मैप किया है 2 7 पे। यानी जब आपने इस 6 2 पे ट्रांसलेशन ये टी अप्लाई की है तो ये एक नया पॉइंट बन गया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7 एंड द पॉइंट -1 -5 ऑन टू द पॉइंट पी। और ये वाला पॉइंट था, जब इस पे ट्रांसलेशन लगी है तो ये भी एक नए पॉइंट पे मैप हुआ है जिसका नाम जस्ट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें अभी पता नहीं है। फाइंड द कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसलेशन। तो हमने वो कॉलम वेक्टर फाइंड करके दिखाना है जो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर दिया हुआ था जो कि जिसको हम ट्रांसलेशन कॉलम वेक्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन थी, यही क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे फाइंड करके दिखानी है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, और हमने ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के बताने हैं जो कि यहाँ पे जिक्र किया गया है ये वाले पी पे जिस पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक ट्रांसलेशन है और वो बेसिकली एक पॉइंट 6 2 पर लगी है और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है नए पॉइंट में 2 7 पे। और इसी तरीके से वो एक इस पॉइंट पे भी लगी है और वो कन्वर्ट हो गया एक नए पॉइंट पी पे। इस पी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने हैं और इससे इस कोऑर्डिनेट्स को निकालने से पहले हमें वो कॉलम वेक्टर जिसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं वो फाइंड करके दिखाना है जो कि ट्रांसलेशन करने में हेल्प करता है। तो प्रोसीजर ये होगा, हम सबसे पहले वो फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं हर जगह ट्रांसलेशन का वो लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो गिवन है 6 2, जिस पे हमने बेसिकली ट्रांसलेशन अप्लाई की है। और जब ट्रांसलेशन अप्लाई की है हमने इसके ऊपर तो ये पॉइंट बेसिकली कन्वर्ट हो गया एक नए पॉइंट पे 2 7। आप यूँ भी कह सकते हैं इस पॉइंट का इमेज क्या है 2 7। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हम खुद से यहाँ पे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट दी ट्रांसलेशन, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है बेसिकली वेक्टर बी ए बी। हमने खुद से कह लिया कि वो जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ना वो उसका नाम क्या है ए बी, और इसको हम दे देते हैं ये टी है। बेसिकली ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या है ए बी। तो हमें फार्मूला याद है कि हमने किसी भी पॉइंट पे ट्रांसलेशन जो है अप्लाई करनी होती थी तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे ओरिजिनल पॉइंट और उसमें ऐड करते थे ट्रांसलेशन वेक्टर। तो वो हमें आता था उसके इमेज के इक्वल आता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इमेज होता था फाइनल वो इक्वल आता था ओरिजिनल पॉइंट, यानी जिस पे आपने बेसिकली ट्रांसलेशन अप्लाई की होती थी। ठीक है, और उसमें आप प्लस कर रहे होते थे ट्रांसलेशन वेक्टर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये वो फार्मूला था और यहाँ पे आप लिख रहे होते थे टी ऑफ समथिंग, यानी जो बेसिकली जिस पे आप ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे होते थे पॉइंट पे, और वो इक्वल आ रहा होता था ओरिजिनल पॉइंट के प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर के। अब यहाँ पे हमने वो जो इमेज है इसका मतलब होता है जो आपको आंसर के तौर पे मिला ट्रांसलेशन करने के बाद। तो वो यहाँ पे गिवन है कि जब आपने 6 2 पॉइंट पे ट्रांसलेशन अप्लाई की है तो वो एक नया पॉइंट बन गया 2 7, यानी ये वो इमेज है। तो इसकी जगह पे आप लिख लें 2 7। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम कॉलम वेक्टर को लिखते हैं, इक्वल टू का साइन। ओरिजिनल पॉइंट ये था जिस पर ट्रांसलेशन लगी है, इसको लिख लें यहाँ पे 6 2 और प्लस, और ये ट्रांसलेशन वेक्टर इसको जस्ट मैं यहाँ पर टी से लिख लूँ या बल्कि इसको प्रॉपर लिख लेते हैं ए बी, क्योंकि इसका नाम हमने रखा हुआ है कि हमने ट्रांसलेशन वेक्टर खुद से लेट किया हुआ है ए बी। तो ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये चीज़ बेसिकली प्लस हो रही है, आप इसको बिल्कुल उस तरह सोचें, इसको आप इक्वेशन के इस साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस होनी चाहिए। तो यानी इसका मतलब है जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ए बी ये बेसिकली इक्वल आएगा कि 2 7 में से आप माइनस कर दें 6 2। ये आप ऐसे ही सोच लें ये प्लस है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, तो 2 7 में से आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो 2 - 6 कितना होता है, ये होता है -4, और 7 - 2 कितना होता है, ये होता है 5। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन वेक्टर तो मिल गया है, वो कितना है -4 और 5। तो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो है बेसिकली निकाल कर दिखाने हैं। ठीक है, अब ये वही पॉइंट पी आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है जो
जिस पे ये वाली ही ट्रांसलेशन टी अप्लाई हुई है, और जाहिर बात है जब ये वाली ट्रांसलेशन टी अप्लाई हुई है तो उसका ट्रांसलेशन वेक्टर तो यही यूज़ हुआ होगा जो आपने अभी फाइंड आउट किया है। तो ये बहुत आसान है, हमें जो पॉइंट पी निकालना है वो बेसिकली निकालना है कि इस पॉइंट के ऊपर जब ट्रांसलेशन लगी है तो वो बेसिकली कन्वर्ट होगा पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल कर दिखाने हैं। तो ये पॉइंट भी हमें गिवन है, तो अब हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर मौजूद है। अब हमें इस पॉइंट की मदद से इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट पी इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई। मैंने कह दिया कि पी के कोई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं कॉलम वेक्टर की सूरत में एक्स वाई। अब आपको ये वाले फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे लिखना है इमेज, ठीक है। और इमेज का मतलब होगा कि जो पॉइंट पे आप ट्रांसलेशन लगाई है उसके बाद जो आपको फाइनल पॉइंट मिला है, ठीक है। तो वो तो आएगा यहाँ पे पॉइंट यही, क्योंकि ये वो फाइनल पॉइंट है जो ट्रांसलेशन इस पे लगाने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले इमेज की जगह पे ये वाला पॉइंट यानी एक्स वाई इक्वल्स वो पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट यानी -1 और -5, और उसमें ऐड कर दें ट्रांसलेशन वेक्टर जो ऊपर लिखा हुआ है यानी -4 और 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। -1 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -4 हो जाएगा -5, -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो पॉइंट P आया उसके x कोऑर्डिनेट कितना आया -5 और y कोऑर्डिनेट कितना आया, वो आया 0। तो आपके पास P पॉइंट फिर लिख सकते हैं आप ऐसे कि उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं -5 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था।